ये पता चला, बड़ी मेरा ख्याल है एम्बेरसिंग न्यूज़ है ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए कि पीएए का जहाज़ है यहाँ पे बोइंग 777, उसको मलेशिया के वहाँ पे एयरपोर्ट पे वहाँ पे उन्हें जब्त कर लिया, सीज़ कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है या अपने कब्ज़े में ले गए। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर जो है ये एक उसकी तरह के आके एक उन पे वो धमाका जैसे होता है तो वो आके उस पर धमाका हुआ है। और बहुत सारे लोग अभी यकीन नहीं कर रहे कि एक बला से निकलते हैं, दूसरी में फंस जाते हैं, दूसरी से निकलते हैं, तीसरी में फंस जाते हैं। पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान को पेनल्टीज पा उसका रोना रोया। फिर इससे पहले हमने एक आपको केस याद होगा रेकोडेक का, वो हमने उसको भुगता। आज ये पता चला, बड़ी मेरा ख्याल है एम्बेरसिंग न्यूज़ है ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए कि पीएए का जहाज़ है यहाँ पे बोइंग 777, उसको मलेशिया के वहाँ पे एयरपोर्ट पे वहाँ पे उन्हें जब्त कर लिया, सीज़ कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है या अपने कब्ज़े में ले गए। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर जो है ये एक उसकी तरह के आके एक उन पे वो धमाका जैसे होता है तो वो आके उस पर धमाका हुआ है। और बहुत सारे लोग अभी यकीन नहीं कर रहे कि एक बला से निकलते हैं, दूसरी में फंस जाते हैं, दूसरी से निकलते हैं, तीसरी में फंस जाते हैं। पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान को पेनल्टीज पड़ रही है। जो भी इन्होंने यहाँ पे आगे डील्स की, जो भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए दुनिया भर में, तो पता ये चलता है कि अगेन एंड ऑफ द डे हम उनको बहुत सारे पैसे भी दे रहे होते हैं, उनको पेमेंट्स भी हो रही होती हैं, और फिर कोई छोटी मोटी क्लास की कोई ऐसी उसमें डाल दी जाती है तो लंदन जाके हमारे को डिग्री करा लेते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर जो है आराम से जेब में डाल के चलते फिरते लगते हैं। और लगता है कि पाकिस्तानी कौम जो है ना वो सिर्फ डॉलर इकट्ठे करके दुनिया भर के ये जो लोग हैं वो या पार्टीज़ हैं जो भी वहाँ पे ग्रुप्स हैं, हमने उनको पेमेंट्स करने, चलो पेमेंट्स तो करनी है लेकिन जुर्माने अदा करने हैं साथ में। सो आज की जो ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक्सक्लूसिवली आपके साथ डिटेल में मैं आपको दे रहा हूँ। जो पीए के साथ हुआ क्या, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही। पीए ने अगरचे उन्होंने अपना मैं देख रहा ट्वीट किया, वो कहते कोई टेक्निकल से मसले हमारा उनके साथ मामला चल रहा है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये जनाब बहुत बड़ी बात है और इसमें जितने लोगों ने मेरा ख्याल है आके इनएफिशिएंसी दिखाई है इससे पहले कि मैं स्टोरी की तरफ जो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इस पे इंक्वायरी करनी बनती है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बदनामी है कि उनका जहाज़ है, हमारी नेशनल कैरियर, हमारी नेशनल फ्लैग कैरियर जो है उसको किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया जाए, कोर्ट ऑर्डर दिखा के भाई साहब ये जहाज़ यहीं खड़ा रहेगा और मुसाफिर जो है उनको वहाँ पे आके नहीं बैठने दिया जाएगा या ऑफलोड कर दिया जाएगा। अब पीए कह रही है कि वहाँ से मुसाफिर आने थे पाकिस्तान में, हम उनको किसी और कोई एयरलाइंस वगैरह के साथ कोई बातचीत करके भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ी बिग एम्बेरसमेंट नहीं होती। अब सवाल ये कि हुआ क्या है, ये कैसे हुआ है। मेरा ख्याल इसमें 3-4 इसमें लोगों के नलायकी और नहेली जो है ना वो सामने आ रही है। डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आपको दिखाऊंगा आपको पूरी की पूरी। और मैं हैरान हूँ कि ये मामलात हमें यहाँ पे बताते नहीं है, पीए किसी से बात नहीं करते, कोई कैबिनेट में इनसे नहीं पूछता, कभी इन्होंने ब्रीफिंग में इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया। अचानक कोई तोप का गोला आके पाकिस्तानी कौम पे सर पर गिरता है और ये बैठ के छोटी मोटी या कमेटी इंक्वायरी आप खेल के फारिग हो जाते हैं। इसमें 3-4 इसमें चीज़ें आ रही हैं मेरे पास। आपको ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि उसके लंदन का कोर्ट जो अदालत जो है लंदन की हाई कोर्ट है उनके 2 जजमेंट्स हैं, फैसले हैं पीए के खिलाफ। जी ये पीए के खिलाफ फैसले हैं, जजमेंट्स हैं। और इसमें मज़े की बात है उन्होंने इनको आगे डिक्री कर दी थी ये पेमेंट्स करें इन पार्टीज़ को जिन्होंने अभी इनका जहाज़ कब्जे में लिया है। और प्लस जिसमें इन्होंने ऑलरेडी इनको नोटिस भी जारी किया हुआ था पिछले साल का 2019 का नोटिस किया हुआ था कि भाई साहब आप हमारे पैसे दें नहीं तो हम आपका जहाज़ जो है ना जो लीज़ पे हमने दिया हुआ हम आपका कब्जे में ले लें। 2019 का कहा हुआ है। उस वक्त से पूरी पीए इनकी मैनेजमेंट, इनके टॉप के सीईओज, इनके चेयरमैन, बड़े बड़े अहदेदार चुप करके बैठे, ठंड प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। लिहाजा इन्होंने किसी चीज़ को सीरियस नहीं लिया। वो पाकिस्तानी स्टाइल है ना कि हो जाएगा, खैर केरा से जेबू देना है, केरा से जेबू देना है, ठीक है ये लोग देंगे डॉलर देंगे। स्टोरी कहाँ से शुरू हुई है वो ज़रा सुने जनाब। अब आपके साथ ये सारी आपको जजमेंट्स भी नज़र आ रही हैं, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। जो बात होगी बड़ी तसल्ली के साथ, बड़ी उसको अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। हुआ ये था 2015 में, जहाँ पे आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो इन्होंने उस वक्त कहा जी पीए जो है ना इसकी हम तो रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं और इसको कोई हम आके बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ी एयरलाइन करते हैं, इसको रिवाइव करते हैं। और इनके साथ एक इन्होंने आके प्लान बनाया था। जैसे आपको याद होगा पीपल्स पार्टी लेके आई थी ना, उनके जहन था रेंटल, उन्होंने आके पावर रेंटल प्लांट्स लिए थे और उसमें भी बहुत बड़ा स्कैंडल आया था 200 रुपये का, आपको पता है सारा। इन्होंने कहा जनाब कि हम जहाज़ जो है ना वो किराए पर लेते हैं, रेंट पर लेते हैं, तो हम इनको लीज़ करवाते हैं। और इसमें 2 किस्म की लीज़ होती है दुनिया में, वेट लीज़ होती है और उसको ड्राई लीज़ होती है। वेट लीज़ ये होते हैं कि आपको अपना साथ वो जहाज़ भी देते हैं, लीज़ पे देते हैं,
और प्लस आपको अपना स्टाफ भी देते हैं, क्रू भी देते हैं, पायलट भी देंगे आपको, बाकी जो टेक्निकल जो आपको 1-2 लोग चाहिए होते हैं, एयर होस्टेस वगैरह जो भी हैं, सारा वो जहाज़ में होता है, वो पूरा जहाज़ देते हैं, आपकी एयरलाइन ऑपरेट करती है और उसका एक उनके साथ किराया ये मुकर्रर किया जाता है, पर आवर के हिसाब से मंथली आपको पेमेंट्स करनी होती हैं। इसको वेट लीग कहते हैं। ड्राई लीग आपकी ड्राई आपकी लीज क्या होती है कि आपको सिर्फ जहाज़ दे दिया जाता है, बाकी का काम आपने खुद करना होता है, उसकी मेंटेनेंस भी करनी होती है आपने, उसके बैठ के उसका स्टाफ भी खुद रखना होता है, अपना पायलट भी अपने रखने होते हैं और एयर होस्टेस वगैरह वो किए जाते हैं। साफ ज़रा दोनों में उनकी प्राइस में दोनों में फ़र्क होता है। अब जब नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने कहा जनाब कि उन्होंने आके पावर रेंटल किए थे, तो हम आके यहाँ पे जहाज़ जो है ना वो किराए पे लेते हैं। ठीक है जी, ले लें, चलें, कोई इसमें हर्ज नहीं है, फेयर एनफ, अच्छी खासी डेस्टिनेशन भी सारी। इन्होंने जनाब एक एयरलाइन की कंपनी थी, उसका नाम था, जो मैं आपके साथ पढ़ूँ, उसका नाम था पेरीग्रीन एविएशन चार्ली। इन्होंने आके 1 अक्टूबर 2015 को उनके साथ मुआहदा किया, लीज एग्रीमेंट किया, तो उसमें ड्राई थी, ये ड्राई इनका एग्रीमेंट था। लेकिन अब ये पता ये चल रहा है, मेरी कुछ लोगों से यहाँ पे ये बात हुई है, वो ये कहते हैं कि इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो बड़ी सख्त रखी गई थी और बेहतर टर्म्स एंड कंडीशन ली जा सकती थी। मसलन सबसे बड़ी जो उनका ख्याल ये था कि वह जहाज़ ग्राउंड भी होगा ना, फ़ज़ा में नहीं भी उड़ रहा होगा, जो उनका ख्याल है टेक्निकल एक्सपर्ट हैं PIA में, वो ये कहते हैं कि इन्होंने आके उसको भी माना कि हम आपको इसकी मेंटेनेंस ये कास्ट भी देंगे, और अगर ये जहाज़ उड़ नहीं रहा होगा तो हमारा मसला नहीं है, हम फिर भी आपको चार्जेस जो है ना हम आपसे लेंगे, क्योंकि लीज़ पे है। अब ये सारे का सारा अब आपके हवाले है, आप उड़ाएं, रखें, घर रखें, ना रखें, इसको ज़मीन पर रखें, फ़ज़ा में रखें, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं। ठीक है जी, हो गया, ले ली इन्होंने। जो इन्होंने जहाज़ ये लिया, और आपको याद होगा एक इन्होंने वहाँ से भी मेरे ख्याल 2016 में एक प्रीमियर बड़ी सर्विस शुरू की थी कि इन्होंने वहाँ से ली थी, या कि उससे आपको श्रीलंका की पार्टी थी, एक इन्होंने जहाज़ वहाँ से भी लिया, तो बड़ी उसको प्रीमियम, उसको PIA सर्विस का नाम दिया गया था, नए कोई ऑर्डिनेंस निकाले गए थे, नई कंपनी खड़ी कर दी गई थी, और जिसको सेनेट में बाद में उन्होंने, आपको याद होगा, पीपल्स पार्टी ने उसको बिल्डोज कर दिया था, और बहुत बड़े पंप एंड शो के साथ अगर पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को बिठा के एक लंदन की फ़्लाइट भी लेके गए थे कि आए दिखाएँ कि हम PIA को कैसे रिवाइव करें। मरीम नवाज साहबा जो है उन्होंने बड़े ट्वीट्स भी किए थे, आपको याद हो जाएंगे, वो बाद में पता ये चला तो उसका मेरा ख्याल है 1-1.5 अरब 2 अरब के करीब उसका भी नुकसान हुआ, तो वो भी लीज़ ख़त्म करके जहाज़ वापस कर दिया गया। तो वो लीज़ किसने कराई, कैसे कराई, वो शुजात अजीम साहब हैं, शायद उनसे तो पूछा जाए, वो भी उन दिनों में इनके एडवाइज़र थे इसके आगे एविएशन के। खैर आगे कमिंग टू दिस पॉइंट कि मलेशिया पे जहाज़ जो है ये कैसे हुआ। खैर इन्होंने चार्ली से ले लिया जहाज़, ऑपरेट करना शुरू हुआ। जो ही इन्होंने ऑपरेट करना शुरू हुआ तो कुछ अर्से बाद इन्होंने उनको पेमेंट्स करनी थी मंथली बेसिस। वो इनको इन्वाइस भेजते थे कि ये हमारा बिल बनते, हर महीने पेमेंट होती, तो आप हमें पेमेंट करते रहें। कोई 1-1.5 साल तो पेमेंट्स रेगुलर जाती रही हैं, जो मेरे पास डाटा है आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। लेकिन फिर PIA ये डिफ़ॉल्ट करना शुरू हो गया, जी हमारे पास पैसे नहीं है, डॉलर्स ही नहीं है। सो खैर अब इसमें एक अदद वहाँ क्लास थी कि अगर आप उनको मंथली पेमेंट्स नहीं कर रहे होंगे, उनके जो ड्यूज़ थे, तो आप पे इंटरेस्ट भी लगना शुरू हो जाएगा। 18 की मैं बता रहा हूँ, तकरीबन इन्होंने उस वक्त इन पे $5.7 मिलियन के करीब जो है ना, इन्होंने कहा जी आपने हमारे देने हैं, वो जो है ना आप हमें पैसे दें। अब इसके बाद भी इनकी सेटलमेंट नहीं हुई, इन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया, इसको चैलेंज नहीं किया। लेकिन मीनवाइल PIA जो है कुछ पैसे उनको आके जमा करवाते रहे, सो बैलेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन वो डिग्री लेकर आ गए थे $5.7 मिलियन की। खैर ये 2018 की बात करूँ, फिर कुछ अरसा गुजरा, कुछ साल 2 साल, उसमें क्या 1.5 साल बाद वो फिर अदालत में चली गई। ये कंपनी जो है चार्ली जो है, जिनका लीज पे जहाज़ था, ये बोइंग था, उन्होंने जाके तकरीबन $13 मिलियन के करीब की एक और डिग्री ले दी। उन्होंने हमारे पैसे देने, सूद भी। अब ये हो रहा था, जो पेंडिंग पैसे थे वो बढ़ते जा रहे थे, सूद भी उन पर बढ़ता जा रहा था, पेमेंट भी उस पर बढ़ती जा रही थी। PIA ने इस पे उन्होंने जाके कोर्ट में, जो मेरी उसके बाद मैंने जो चीज़ें देखी हैं, इन्होंने जाके कोई उस पर ये कोर्ट में कंटेस्ट नहीं किया। सो मोस्टली ये प्रोसीडिंग जो हुई हैं, जिनमें PIA के खिलाफ ये सारे का सारा ये फैसले आए हैं, ये वन साइडेड हुए, वन पार्टी हुए। ये बाद में बड़ी लेटर स्टेज पे इन्होंने जाके उनको ये आके कंटेस्ट किया। अभी भी केस जो है कोर्ट में है, लेकिन इसको जजमेंट ये सेट असाइड नहीं हुई, ये समझने की ज़रूरत है। PIA ठीक है, कोर्ट में अब केस लड़ रहा है, अब लड़ रहा है, लेकिन और इसमें 70-80 हज़ार पाउंड के करीब फीस भी दे चुके हैं उसको, अपने वकीलों को। लेकिन वो जो जजमेंट थी वो अभी तक वहाँ इफेक्टिव है, वो एनफोर्स हो सकती है। जिसको यूज़ करते हुए उन्होंने मलेशिया में उन्होंने उसको एनफोर्स करवाया लोकल उससे, और जहाज़ उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अभी तो सिर्फ जहाज़ कब्जे में लिया है, और अभी उन्होंने मज़ीद इस पर ये जो पेमेंट्स हैं वो उन्होंने रिकवर करवानी